हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो है आप लोगों के बीच जो है रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी हाल ही फिलहाल जो है आप लोग जान रहे होंगे कि बीएसएससी इंटर लेवल का जो है नोटिफिकेशन आ गया और एग्ज़ाम भी फॉर्म भी भरना शुरू हो गया है। तो अब जो है उसका एग्ज़ाम भी जल्दी आ जाएगा। जनवरी में टेंटेटिव डेट भी है आपका एग्ज़ाम का। उम्मीद है कि जनवरी में हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्यों देर करें किसी भी चीज़ के लिए, तैयारी के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जैसे आपका जीके का शो चल रहा है, बस रीजनिंग का भी कंटिन्यू आपका शो चलेगा। 25 क्वेश्चंस का, जीके का भी 25 क्वेश्चन का पर डे प्रैक्टिस सेट होगा और पर डे पूरे प्रैक्टिस चलेगी। रीजनिंग और मैथ साथ ही साथ प्रैक्टिस होगा, एकदम 100% प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको। और इसके बाद जो है जस्ट ही कुछ दिन के बाद जो है मैथ का भी प्रैक्टिस लाएंगे आपके सामने। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। 100% प्रैक्टिस होगा दोस्तों। और साथ में ही जो है जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में भी हम लोग जो है अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में बताते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज का जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो कैसे आता है, किस तरह का होता है। ठीक है, और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम जो है उस समस्याओं से बाहर निकलेंगे जो अल्फ़ाबेट सीरीज आ जाती है और वैसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है कि हाँ इसके बाद क्या होगा तुम नहीं जान पाते हैं। तो चलिए हम उन सब चीज़ों को आज जो है सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले जो है हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है आपके पास जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पहले जो है बी है, फिर डी, जी, के और पी। तो इसमें से जो है हम लोग देखेंगे बी, डी, जी, के, पी। इसमें से बोला जा रहा है कि बी के बाद डी आया, डी के बाद जी आया, जी के बाद के बाद पी, तो पी के बाद क्या। अब पी के बाद जो है क्या किसका नंबर है, पी के बाद क्या आएगा। तो बी, सी, डी। बी मेरा दूसरा नंबर पे है, डी मेरा चौथा नंबर पे है, जी 7वां नंबर पे है, के 11वां नंबर पे है और पी किस नंबर पे है, पी जो है MNOP, पी 16वां नंबर पे है। अब जो है यहाँ पे क्या आएगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 के बाद 4 प्लस 2 जोड़े, 4 के बाद 3 प्लस 3 ऐड किए, 7 के बाद 11 प्लस 4 ऐड किए, 11 के बाद 16 प्लस 5 ऐड किया, 16 के बाद क्या, 16 के बाद क्या, तो 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22। अब 22वां नंबर पे जो वर्ड होगा, जो लेटर होगा उसको हम वहाँ पे लिखेंगे। तो 22वां नंबर पे क्या होगा, तो टी जो है, टी हमारा होता है 20, यू 21, भी 22। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या होगा, भी होगा। एक बार हम फिर से इसको देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है एग्जाम में, बी उसके बाद डी फिर जी फिर उसके बाद के पी, उसके बाद क्या होगा, इसके स्थान पे यहाँ पे क्या होगा। तो अब देखिए हम कैसे इसको निकालेंगे। जैसे अभी हम आपको बताएं बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, इस तरह से करके हम लोग जोड़ जोड़ के आगे बढ़ेंगे। यदि आपको इसका नंबर पता होगा अल्फ़ाबेट का, जो यदि 1 से 26 तक का जो नंबर होता है वो नंबर आपको पता होगा कि 1 नंबर पे क्या आएगा, 5 नंबर पे क्या होगा। जैसे बी है तो उसका नंबर क्या होगा, तो हमने यहाँ बताया बी जैसे दूसरा नंबर पे, डी 4 नंबर, जी 7 नंबर पे, के 11, पी 16 और इसके जगह पे क्या आएगा। तो हम यहाँ से सीरीज निकाल रहे हैं। इससे सीरीज पता चल जा रहा है कि 2 के बाद जो है 4 आ रहा है तो कितना जुट रहा है, जिसमें प्लस 2 ऐड हो रहा है। 4 के बाद 7 है तो कितना ऐड हो रहा है, प्लस 3 ऐड हो रहा है। 7 के बाद 11 है तो कितना ऐड हो रहा है, प्लस 4 ऐड हो रहा है। 11 के बाद 16 है तो कितना ऐड हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है। 16 के बाद 22 है तो कितना ऐड हो रहा है, प्लस 6 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह का जो है कुछ बेसिक नॉलेज आज हम आपको देंगे और उससे संबंधित उसके बाद जो है फिर हम प्रैक्टिस पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है बेसिक नॉलेज के लिए शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज का पहला चैप्टर। ठीक है, तो हम सबसे पहले पूरा जो है अल्फ़ाबेट में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ज़्यादा नीचे हो जाएगा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, फिर यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, एन, ओ,
P Q R S T U V W X Y और Z। आप देख रहे होंगे पूरा हम 1 से लेकर 26 तक का जो है अल्फ़ाबेट लिख दिए, A B C D से लेके पूरा Z तक। ये जो है किस स्थान पे है, तो इसको हम लोग नोट करते हैं यहाँ पे। A 1 नंबर, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F हमारा 6, G 7, H 8वां स्थान पे, I का 9, J 10, J 10, K 11वां स्थान पे, L 12, M 13वां स्थान पे, M जो है 14वां स्थान पे है, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U जो है 21, V 22, W 23वां स्थान है, X जो है 24वां, Y 25वां और Z 26वां स्थान पे है। तो देखिए अभी जो हम आपको एक क्वेश्चन दिखाए थे उसमें से कुछ ऐसा ही था, सीरीज हमको निकालना था कि B है, B के बाद D दे दिया, फिर D के बाद G है, G के बाद J दे दिया, फिर M है, तो किस सीरीज से वो आगे बढ़ रहा है और सीरीज से कैसे आगे बढ़ रहा है, तो उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हमको नंबर याद रखना पड़ेगा। तो नंबर कैसे याद रखेंगे, आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस कैसे होगा, आपको बार बार आपको जो है देखना पड़ेगा। जैसे कैसे, A है तो 1, B है 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8। आप बार बार जब प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, बार बार क्वेश्चन को बनाइएगा, तो ये सारा जो है आपको याद हो जाएगा। हमें भी याद है, कुछ कुछ मिस भी कर जा रहे हैं, लेकिन हमको याद है। जैसे आप जो है कुछ ले सकते हैं कि हाँ हमको कहाँ पे उसको देखना है। जैसे कि मान लिया जाए J10 है, याद रख लीजिए, 5 वाला पहले याद रखिए, E हमारा 5 है, इसको याद रखिए, O 15 है, इसको याद रखिए, T 20 है, इसको याद रखिए, जो 25 हमारा हुआ है इसको याद रखिए। फिर Z तो आपको पता ही रहेगा कि Z हमारा कितना है, 26 है, जो 5 वाला है, क्योंकि कुछ नंबर ऐसा ही रहेगा जब आएगा, हो सकता है G आएगा तो आपको याद रहेगा E 5 होता है, ठीक है, बाद F 6 7 नंबर पे G आ जाएगा। ऐसे भी आपको याद रहेगा G7, G7 हमारा जो है कोई शिखर सम्मेलन भी होता था पहले, G7, तो ये भी आपको जो है आसानी से याद रहेगा, G7 होता है। H8, I9, ठीक है, ये I9 होगा, J10, K11, L12, M13, N14, O15। यदि आपको ये याद रहेगा 5 का जो सीरीज है, E 5 होता है, 10 हमारा J होगा, O 15वां स्थान पे O है, फिर 20वां स्थान पे T है, तो फिर आपको धीरे धीरे ये सारा याद होता चला जाएगा। ठीक है, आपको याद रहेगा कि T20 है, T के बाद हो सकता है वहाँ पे कोई नंबर U आएगा, कोई अल्फ़ाबेट सीरीज U आ जाएगा, कोई लेटर U आएगा, तो आपको याद रहेगा 20 होता है, U 21 होगा। ठीक है, तो आपको M का पता करना होगा, M का पता करना होगा तो कैसे पता कीजिएगा, तो पता करिएगा, अरे हाँ O का 15 होता है, MNO 15 से 2 कम है तो 13 होगा, या J का 10 होता है तो J के बाद 11, 12, 13 M होगा। इस तरह से करके हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको एकदम 100% याद करना है। सारा लेटर का नंबर हमको याद करना है, आई किस स्थान पर है 9, क्योंकि इससे बहुत ही सारा क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा अल्फ़ाबेट सीरीज का। ठीक है, उस कम से कम नहीं कुछ तो 5 क्वेश्चन इससे अल्फ़ाबेट सीरीज से आएंगे, और किस किस टाइप का आएगा हम वो सारा टाइप आपको हम करवाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पर डे हमारा जो है 30 मिनट का प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस चलेगा रीजनिंग का, और उधर जो है हमारा जीके का भी प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे इसमें कि और क्या हो सकता है इससे संबंधित जानकारी। ए का जो है अपोजिट हमेशा Z होगा, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V और F का अपोजिट U। F के बाद है G लिख लेते हैं खड़े, F G H I J K L M के बाद जो है M का अपोजिट होगा N, L का O, K का P, Q
आर एस टी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे भी हम अपोजिट करके लिखे हुए हैं, लेकिन इसको हम फिर से अलग कर देते हैं। ठीक है, ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। इसका अपोजिट हो रहा है, एम का अपोजिट क्या होगा एन, एल का अपोजिट क्या होगा ओ, के का अपोजिट क्या होगा पी, पी का अपोजिट क्या होगा। ऐसा भी है कि सिर्फ एम का अपोजिट एन, तो एन का अपोजिट क्या एम। तो इसको हम कैसे याद करेंगे। अब यदि मान लिया जाए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, ऐसा रहेगा, इधर ए रहेगा और जेड रहेगा। ठीक है, बी रहेगा, वाई रहेगा, सी रहेगा, एक्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा व्हाट, क्या होता है। आप देख रहे हैं अच्छा ये चल रहा है ए का जेड यानी बी, उसके बाद वाई, दोनों का अपोजिट है सी एक्स है, यानी ए बी सी, उसके बाद डी आएगा, डी आएगा तो फिर इसका अपोजिट डब्ल्यू आ जाएगा। ऐसा आ सकता है, एग्जाम में आता भी है, एग्जाम में आया भी है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपको इस तरह से पूछ दे, एम होगा। ठीक है, उसके बाद जो है एम रहेगा, एल रहेगा, ए रहेगा, जे रहेगा। उसके बाद जो है एन दे देगा, ओ दे देगा, पी दे देगा और यहाँ पे दे देगा व्हाट। बताइए, तो यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे एम एल के और जे, फिर यहाँ पे 2 3 1 4 लेटर, एम का अपोजिट एन, एल का अपोजिट ओ, के का अपोजिट पी, तो एन का अपोजिट सॉरी तो यहाँ जे है ना, तो जे का अपोजिट क्या, जे का अपोजिट क्यू। इस तरह का भी जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमको जो है सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको याद करना है कि किसका अपोजिट क्या होगा, एम का अपोजिट एन कैसे होगा, एल का अपोजिट ओ, तो इसको कैसे याद रखेंगे। तो इसका कुछ ट्रिक होता है, सारा तो हम नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ ट्रिक हम आपको बताएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाते बनाते ही आपको याद हो जाएगा। और अच्छे से याद कर लीजिएगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो एकदम याद हो जाएगा। हमने भी वैसा कोई ट्रिक से याद नहीं किया था, हम भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो है हमको याद आ गया, ये याद आ गया था। ठीक है, जैसे ये हम लेते हैं एच एस, एच एस का हम लोग फुल फॉर्म या ट्रिक बना सकते हैं हाई स्कूल, बना ही सकते हैं। जीटी रोड नाम सुने होंगे, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। अब इसको देखिए हम कैसे याद कर सकते हैं, दो चीज को एक साथ याद कर सकते हैं। देखिए एल ओ भी ई, भी का अपोजिट ई, एल का अपोजिट ओ, है ना। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं एल ओ भी ई, एल का अपोजिट ओ, भी का अपोजिट ई। ठीक है, आराम से आप इसको याद रख सकते हैं। जोकर जे क्यू, ठीक है। पीके, पीके मूवी भी देखे हैं आप लोग, पीके मूवी। एम एन, एम का अपोजिट एम, एल का अपोजिट ओ, एल ओ भी ई, पी का के, जे का क्यू, आई आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट और इंडियन रेलवे। उफ, यू का अपोजिट एफ है, एफ का अपोजिट यू है, उफ। उफ कुछ लग रहा होगा, उफ बहुत परेशान है, उफ। यू का अपोजिट एफ और एफ का अपोजिट यू। इसमें ये हो गया डी डब्ल्यू, डेरी व्हाइटनर। डेरी व्हाइटनर जो है, जैसे आप दूध जो मिल्क 5 रुपए का जो पैकेट या 10 रुपए का जो है दूध आता है सूखा पाउडर, वो डेरी व्हाइटनर होता है। ठीक है, डी डब्ल्यू उसको हम लोग बोलते हैं, डेरी व्हाइटनर। और भी इसका कोई ट्रिक हो सकता होगा, लेकिन हमको नहीं। बाय, बी का अपोजिट वाई, बाय बाय। अब सी एक्स है, तो ये सब आप लोग खुद भी अपना याद रख सकते हैं, इतना सारा तो हो ही गया है।
एल ओ का हो गया एल ओ भी ई का अपोजिट भी एल ओ, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, जे का क्यू के, क्यू का जे, जोकर से आप रख सकते हैं जोकर जे क्यू, ठीक है। एम का अपोजिट एन, मन एक मूवी है मन, एम एन मन, मन मूवी है आपको याद है। एम का अपोजिट एन का अपोजिट एन आप याद रख सकते हैं। जी टी, टी का अपोजिट जी, जी का अपोजिट टी, उफ, यू का अपोजिट एफ का अपोजिट यू, ई भी, ई का अपोजिट भी का अपोजिट। तो ये बहुत ही आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें अब कुछ ज़्यादा नहीं है। ये दो चीज़ यदि आपको याद रहेगा तो आप जो है अल्फ़ाबेट, मतलब ये अल्फ़ाबेट सीरीज को जो है आप आसानी से बना सकते हैं। फंसेगा, क्वेश्चन आएगा, फंसना ही है उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं फंसेगा, फंसेगा, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से उसको बना लीजिएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन आता है तो हम उसको नंबर सीरीज से नहीं, इससे जो है हम नंबर से उसको नहीं रिलेट कर पाते हैं। हमको लगता है अच्छा यू है तो यू के बाद क्या आया, डब्ल्यू आई यू भी डब्ल्यू, इस तरह से करके हम आगे बढ़ते हैं। वहीं जस्ट हम नंबर लिखें और फटाफट जो है सीरीज में आप ला दें, उसको नंबर सीरीज में ला दें, तो फिर देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा उसको बनाना, ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद जो है हम फिर प्रैक्टिस पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित 11 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 1 से लेके 11 क्वेश्चन हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, और आप लोग भी इसको सॉल्व कीजिएगा आसानी से। तो चलिए हम लोग नंबर 1 यहाँ पे हमने पहले 1 से जेड तक पूरा नंबर लिख लिया, 1 से जेड तक का, एक ए से लेके जेड तक, यानी 1 से लेके 26 तक का पूरा अल्फ़ाबेट सीरीज का जो नंबर हम लिख लिए हैं। अब नंबर 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे ए है, ओ है, पी है, सी क्यू आर, ई एस टी, जी यू भी। अब यहाँ पे क्या होगा, हम सबसे पहले देखते हैं इसको। ए हमारा क्या होता है 1, सी क्या है 3, ई क्या होगा 5, जी क्या है 7। देखिए 1 3 5 7, तो यहाँ पे कोई नंबर क्या 9 वाला लेटर आएगा। 1 3 5 7 इस तरह से चल रहा है, 2 छोड़ के 1 के बाद 3, इसमें से कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो 2 ऐड हो रहा है। 3 के बाद कोई नंबर 5 आ रहा है तो 2 ऐड हो रहा है। 5 के बाद कोई नंबर 7 आएगा तो कितना ऐड होगा 2, और 7 के बाद कोई नंबर क्या आएगा 9 आएगा, क्योंकि उसमें 2 ऐड होना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ओ है, तो हम ओ को हम क्या लिखेंगे, ओ हमारा 15 है, क्यू 17, एस 19, यू क्या है 21। देखिए 15 2 17 2 19 2 21 2 23, यहाँ पे कोई नंबर जो है 23 वाला आएगा। अब पी पे हम चलते हैं। पी में हम क्या बताए थे, ओ के बाद जस्ट पी, ओ 15 है तो पी का क्या होगा, पी 16 होगा। अब यहाँ पे आर है, आर हमारा 18 है तो 16 के बाद 2 18, 18 के बाद पी 2 20, और 20 के बाद 2 पी हमारा क्या है 22 है, और 22 के बाद 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 24 होगा। तो 9 नंबर पे जो 9 नंबर का जो लेटर है हमारा क्या है आई है। 23 नंबर का जो लेटर होगा भी के बाद डब्ल्यू होगा, और 24 नंबर का जो लेटर होगा आई डब्ल्यू एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको फिर से हम लोग समझते हैं। यदि हम इस तरह से करते हैं, ए के बाद बी सी, फिर डी ई आया, एफ जी, यहाँ एच आई, फिर हम देखते हैं ओ पी आ रहा है, क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स। ये हमारा ऐसा आसान था, इसलिए हमको इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हमको नंबर ये इस तरह से अल्फ़ाबेट में यदि हमको नंबर पता रहता तो हम आसानी से लिख सकते हैं। हाँ 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो वहाँ पर 9 नंबर का कोई लेटर आएगा। यहाँ पे ओ हमारा 15 है, क्यू 17 है, तो 2 का सीरीज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो है यू के बाद कोई डब्ल्यू आएगा, 2 यू भी डब्ल्यू करके, ठीक है। उसी तरह से करके पी के बाद आर आया है, यानी कि पी 15 है, आर हमारा क्या है पी 16 है, और आर 18 है। 16 2 18, 18 के बाद 2 20, 20 नंबर पे टी, और टी के बाद फिर 2 भी, और भी के बाद फिर 2 नंबर आगे बढ़ेगा तो हमारा एक्स होगा। चलिए दूसरा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या है डी एच एल आर, उसके बाद यहाँ पे क्या, अब आप जोड़िएगा डी ई एफ जी एच 5 बढ़ा, फिर आई जे के एल 4 बढ़ा, तो आप जब इसको नंबर में ले आइएगा, डी हमारा 4 है, सॉरी डी ई, तो डी 4
H हो गया 8, L हो गया 12, R हो जाएगा कितना, R हो जाएगा 18। अब देखिए 4 में 4 जोड़े 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। H 8 ही ना होता है, H हमारा कितना है जी H हो गया 8, ठीक है। और L है, L हो जाएगा हमारा 12, 8 जो है हमारा 18। अब क्या होगा 8 8 4 12, 12 6 18, 18 में एक और 6 जुड़ेगा, क्या है कि 2 बार 4 हो रहा है, सेम वर्ड आ रहा है, तो एक 2 बार इसे एक बार 12 18, तो 18 में एक और 6, तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 का देखिए क्या 24 का क्या होता है x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसको भी देखिए कैसे है, बस d की जगह पे 4 मतलब 4 नंबर का है ये, फिर ये H 8 है तो 4 8 8 4 12, 12 6 18, फिर 18 6 24, ठीक है। फिर इसके आगे यदि जो आएगा फिर उसके आगे का सीरीज बनेगा। हम लोग इस पे चलते हैं। इसमें क्या है Z हमारा क्या होता है 26 नंबर का होता है। Z का नंबर क्या है 26। अब W का नंबर क्या है, W का नंबर पता करते हैं। W का क्या है 23, W कितने है 23 नंबर पे, यहाँ T 20 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। और K हमारा क्या है 11 है और N हमारा 14 है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से करेंगे Z फिर W, घटाना जोड़ना, ठीक है। इससे अच्छा जब नंबर पे आ जाएंगे तो 26 में 3 घटा 23, 23 में 3 20, 20 में 3 तो 17 यहाँ पे आएगा। 17 के स्थान पे क्या होता है Q होता है। और जब इस तरह से कीजिएगा K L M N, अच्छा 11 था तो L M N 3 जुटा, फिर O P Q 3 जुटेगा। यदि नंबर आपको पता रहेगा 11 के बाद 3 14, 14 के 17, 17 से 20, 20 23 और 26, आसानी से हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट। D E I N, B 2 5 9, E 5 I 9, N 14, यहाँ पे 2 3 5 5 4 9, 9 5 14। अब 2 में 3 जुटा है तो 5 है, 5 में 4 जोड़े हैं तो 9, और 9 में 5 जोड़े हैं तब 14, 14 में फिर कितना जोड़ेगा 6, 6 जोड़ेंगे तो क्या 20, तो 20 के जगह पे क्या होता है T होता है। इसी तरह से इसको हमको ज्ञात करना है। B E I N T, B दूसरा स्थान पे, E पांचवा पे, I नौवां स्थान पे, N 14वां स्थान पे, तो T कम्मा स्थान पे, तो T 20वां स्थान पे। कैसे, तो 2 के बाद 3 जोड़े हैं, 2 में तो 5, 5 के बाद 9 है, 4 जोड़े हैं, 9 के बाद 14 है, उसमें 5 जोड़े हैं, और 14 के बाद 20 है, उसमें 6 जोड़े हैं। अब तो 20वां स्थान पे क्या होता है तो T होता है, तो ये T हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए 5 नंबर हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा C D E है, I J K है, N O P है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे हम देखते हैं। ये 3 है हमारा, 4 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 10 है, और ये कितना है 11 है। 5 के बाद डायरेक्ट 4, फिर यहाँ पे N देखिएगा तो यहाँ पे 14 है, और N O P 15 है, और ये 16 है। तब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं E के बाद जो है F G H 3, यानी कि 5 के बाद कितना ऐड हुआ है यहाँ पे 4, 3 से 9। ऐसा भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 है हमारा ना, 6 प्लस किए हैं तो 9, फिर 4 में 6 प्लस करेंगे तो 10, 5 में सॉरी यहाँ 5 में 6 प्लस करेंगे तो 11। इसमें भी वैसे ही हुआ है, 9 में 5 जोड़े हैं तो 14, 10 में 5 जोड़े हैं तो 15, 10 में 5, यानी यहाँ पे जो है J था तो J के बाद यहाँ O आया, ठीक है। तो 10 में 5 जोड़े हैं तब जाके कितना हुआ 15 हुआ है, ठीक है। 10 में से 5 जोड़े हैं तो 15। अब जो है J में से फिर क्या J 10 में से 5, K में से 5 जोड़े हैं तो 16। यहाँ पे हम 6 ऐड किए, यहाँ पे 5 ऐड किए, तो हम यहाँ पे क्या 4 ऐड करेंगे। 14 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 18 नंबर पे जो आएगा। 15 में 4 जोड़ेंगे 19, और 16 में 4 जोड़ेंगे 20, यानी कि 20 के जगह पे T, उसके T के पहले क्या हो जाएगा 18 19 20, T के पहले S और उसके पहले R, तो यहाँ पे आ जाएगा R S T। देखिए यदि इसको नहीं समझे हैं तो इसको हम लोग फिर से एक बार आपको समझाते हैं। हटाइए सब सारा काम, इस तरह से रहेगा तो थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। E के बाद F G H, तब I 3 को बढ़ा, फिर यहाँ K के बाद L M N, यानी फिर यहाँ 3 को बढ़ा, P के बाद Q R 2 ही हो रहा है। लेकिन यहाँ तरीका देखिए क्या है, 3 से के बाद 9 आया,
4, 4 के बाद 10 आया, तो कितना का ऐड हो रहा है, 6 का ऐड हो रहा है। फिर यहाँ से इस पे हम गए, 6 के बाद क्या 5 ऐड होने लगा, 9 में आई के बाद 9 आई, और यहाँ पे आई जे के, और यहाँ पे एन ओ पी है, तो आई का 9 होता है, 9 का इससे रिलेट करेंगे तो 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14, जे 10 है, यहाँ 15 है, जे में 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, आई 11 है, 11 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16। लेकिन उसी तरह से जो है जब हम यहाँ पे देखें कि इसमें 6 ऐड हो रहा है, इसमें 5 ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या होगा 4 ऐड होगा, तो 14 में 4 18, 18 के जगह पे आर, 15 में 4 19, 19 के जगह पे एस, और 16 में 4 जाएगा तो 20, और 20 के जगह पे 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग जो है अब छठा नंबर सवाल पे जाते हैं। छठा नंबर सवाल में देखिए क्या है। 6 नंबर में है आपका ए है, वाई जेड है, यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे डब्ल्यू एक्स है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे देखते हैं, यहाँ पीछे से हम देख के आते हैं। एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। अच्छा, यहाँ पे एस टी आ गया है। अब यहाँ पे देखिए टी हो गया, एस हो गया 19, ये हो गया 20, ये हो गया 26, ये हो गया 25, एक्स हो जाएगा आपका 24, ये हो गया 23, यानी एक एक घट रहा है। तो 20 में एक घटाएंगे तो 17, यानी कि यहाँ पे जो है 20 में सॉरी एक घटाएंगे तो 19, 19 में एक घटाएंगे तो क्या होगा 18, यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा क्यू आर, 19 में एक घटाएंगे 18, 18 के जगह पे आर, आर में 18 में एक घटाएंगे 17, 17 के जगह पे क्यू, यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा। सब इसी का खेल है, आपको ये याद रहेगा, आप आसानी से बना दीजिएगा, बहुत ही आसान है, बस इसको याद करना है। ये याद रहेगा तभी आप इस पर जो है आप इस पर अच्छा से कमांड कर पाइएगा। ये याद नहीं रहेगा तो आप ए बी सी डी जी करते रहिएगा, फिर लिखिएगा, फिर नंबर जोड़िएगा, तब तक में आपका एग्जाम में टाइम निकल जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जो है, लोग कहते हैं ट्रिक से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, और दिमाग में फिट तभी आएगा जब आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, एक बचपन में जो हम लोग किताब में कहानी था, बड़दराज नाम सुने होंगे, उसमें से जो है एक लाइन है, कहते हैं करत करत अभ्यास से जन्मति हो तो सुजान, रसरी आप जात से सिल पर करत निशान। रस्सी जो है सिला यानी पत्थर को नहीं काट सकता है, लेकिन लगातार प्रयास से जो है उसको क्या उस पर निशान आ ही जाता है पत्थर पे। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि प्रैक्टिस यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत आप कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस 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 मोर प्रैक्टिस, तब जाके आपको किसी भी चीज़ में जो है महारत हासिल हो पाएगा। ठीक है, और हम लोग भी जब बचपन में पढ़ते थे तो मैथ वगैरह में गुरु जी बताते थे कि जो आता है उसको बार बार बनाओ, जो नहीं आता है उसको 100 बार बनाओ। और जब आप उसको 100 बार बना लोगे तो भले ही हो सके कि आपको जो है दिमाग में नहीं बैठे हो, लेकिन वो दिमाग में एकदम याद हो जाएगा, एक एक पॉइंट आपको पता चल जाए कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो बस प्रैक्टिस ही एग्ज़ाम में पास होने का सबसे बड़ा जरिया है। बाकी आप कोई भी ट्रिक कर लीजिए, कहीं कोई काम देने वाला नहीं है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना याद रखिएगा, उतना अच्छा। और याद तभी रहेगा जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे याद नहीं रहेगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 नंबर में क्या है, यहाँ पे ए बी सी डी जैसे उल्टा चल रहा है, फिर यहाँ सीधा हो गया डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर यहाँ देखिए ई एफ जी एच, अब फिर यहाँ पे एच टी यू भी। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या करें। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पे देखिए 9 10 11 12, यहाँ पे क्या है 26 है, 25 है, 24 है, और ये 23 है। माइनस होते जा रहा है, ये इधर से प्लस हो रहा है, ये इधर घट रहा है, ये इधर प्लस हो रहा है, ये इधर घट रहा है। एस टी यू भी, एस हमारा क्या होगा 19 होगा, ये 20 होगा, 21 होगा, ये 22 होगा। अब बोला जा रहा है कि इसके जगह पे क्या होगा। देखिए हो क्या रहा है, इसके बाद ये यानी 4 के बाद 5, और फिर 8 के बाद 9 हमारा आ गया, तो यहाँ 23, यहाँ 26 से घट के 23 आया, फिर 23 से घट के यहाँ 22 आया 19 तक। अब यहाँ से जो है घट के जो अगला जो नंबर आएगा, जो अगला नंबर होगा वो हम इसके सापेक्ष में नहीं लेंगे, हम इसके सापेक्ष में, क्योंकि यहाँ से ये आ गया, तब यहाँ से ये होगा, तब यहाँ से फिर ये होगा, यानी कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड आया, एच टी यू भी आया,
तो हम यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड एच टी यू भी। यू भी के बाद क्या होता है, अच्छा नीचे पीछे क्रम में हम जाएंगे, पीछे के क्रम में जाएंगे तो यहाँ पे 22 था, तो 22 में से 21, 20, 19, 19 में क्या होगा, यहाँ 18 ले आइएगा, फिर 17 ले आइएगा, 16 फिर 15, तो 15 क्या होता है, पी 15 हमारा हो जाएगा एम एन एन 14 ओ 15, पी 16 क्यू 17 आर 18, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ओ पी क्यू आर हो जाएगा। देखिए समझिएगा एक बार, सबके ऊपर हम नंबर लिख दिए हैं 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 26 25 24 23, जेड का 26, वाई का 25, एक्स का 24, डब्ल्यू का 23। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4 1 2 3 4 हो गया, ए बी सी डी, यहाँ पे ई एफ जी एच आ गया, फिर इसके जस्ट बाद देखिए 8 के बाद 9 आता है, 9 10 11 12, यानी आई जे के एल आ गया, यानी कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, अब यहाँ पे जो है इसके बाद ये, तो इसके बाद ये वाला नंबर आएगा, तो ये वाला जो नंबर आएगा हम यहाँ देख रहे हैं कि बढ़ रहा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर यहाँ एच टी यू भी, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 19 तक आ गया था ना इसका, तो अब यहाँ देखिए 18 17 16 15, यानी 22 21 20 19 इस तरह से चल रहा है ना, तो ये एच टी यू भी ओ पी क्यू आर आ गया सीधा सीधा। 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में जो है बी सी डी ई एफ, बहुत लंबा जाएगा, फिर एफ जी एच आई जे, उंगली पे जोड़िएगा, कुछ नहीं करना है। बी को 2 लिखिए, एफ को 6 लिखिए, जे को 10 लिखिए, एम एन एन को 14 लिखिए, क्यू आर क्यू 17 आर को 18 लिखिए, ठीक है। भी आपका 22 लिखिएगा, जेड 26 हो जाएगा, डी 4, एच 8, एल हो जाएगा 12। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखना, देखिए क्या हो रहा है, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 14, 14 4 18 22 26, फिर 26 में जो है 4 जोड़ रहे हैं, 26 में 4 जोड़ेंगे 30 आएगा, लेकिन हमारा 26 में क्या हो रहा है, लेटर यहाँ पे अंत हो रहा है जेड। अब जेड में आप 4 जोड़िएगा तो फिर क्या होगा, 1 2 3 4 डी आ जाएगा, डी के बाद फिर 4 8, 8 के बाद फिर 12, 12 के बाद फिर क्या 16 हो जाएगा, तो 16 स्थान पे क्या होगा पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। यदि बताइए ये नंबर आपको याद नहीं रहता तो क्या आप आसानी से आप इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यहाँ पे जोड़ते रहते बी सी डी ई एफ फिर जी एच आई जे के एल एम एन, इस तरह से करके जोड़ते तब जाके आप यहाँ पे आते हैं, अच्छा यहाँ पे पी होगा। इतना इम्पोर्टेंट है कि हमको इसका नंबर याद रखना, याद रखिएगा सेकेंडों में क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी वही है, इसको आप 6 ले लीजिए, 12 17, 17 के बाद u का कितना हो जाएगा बताइए कोई, u का 21, अब x का क्या हो जाएगा, x का 24। अब यहाँ पे देखिए 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 17, 17 में 4 21, 21 में 3 24, यानी कि ऐड तो हो रहा है लेकिन घटते क्रम में ऐड हो रहा है। यहाँ पे +6 था, यहाँ पे +5 हुआ, यहाँ पे +4 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, अब आगे जो नंबर आएगा यहाँ पे क्या होगा +2 होगा। तो 6 में 6 जोड़े 12, 12 में 5 17, 17 में 4 21, 21 में 3 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26। अभी 26 जो होगा तो 26 किसका होता है, जेड का होता है 26, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा जेड, बहुत ही आसान है भाई। इसके बाद चलिए जेड, यहाँ पे जेड का क्या होगा 26 हो जाएगा, ठीक है, जेड का हो गया 26। डब्ल्यू का क्या होगा, डब्ल्यू का बताइए, डब्ल्यू का हो जाएगा 23। एस का क्या होगा एस टी, एस हो जाएगा 19। एन का एम एन, एम 13, एन का 14। अब यहाँ पे ए का एक, अब देखिए किस तरह से ये घटते हुए आ रहा है। यहाँ पे हमको क्या लाना है 26 23 19, 26 में 3 घटाए 23 हुआ, 23 में कितना घटाएंगे तो 19 होगा, 19 4 23 होता है, 26 में 3, 23 में 4, 19 में 5। अब इसमें से कितना घटाइएगा, 14 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, 8 के जगह पे क्या होता है एच, और एच में यहाँ देख लीजिए, इसको भी देख लेते हैं, एच हो गया 8, 8 के जगह पे क्या घटाएंगे 7, 7 के बाद 8 में 7 घटाइएगा 1, 1 में 1 आ जाएगा। यदि आपको नंबर पता रहेगा तो आप आसानी से निकाल दीजिएगा, नंबर नहीं पता रहेगा तो आप घटाते रह जाइएगा, जोड़ते रह जाइएगा, 5 मिनट लगा दीजिएगा ये क्वेश्चन में, टाइम लिमिट होता है उसमें, ठीक है। चलिए हम लोग 11वां नंबर देखते हैं, सी बी ए, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 यहाँ 3, एफ जी एच, एफ हो गया आपका 6 7 8, के एल एम, के आपका 11, एल हो गया 12, एम हो गया 13। यहाँ बोलता है क्या होगा, देखिए 3 में 5 जोड़ेंगे 8 होगा,
2 में 5 जोड़ेंगे 7 होगा, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 होगा। अब यहाँ से देखिएगा 8 में 5 जोड़ेंगे 13 होगा, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 होगा और 6 में 5 जोड़ेंगे 11 होगा। तब यहाँ भी हम लिख लेते हैं भाई 13 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा 18 होगा, 12 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा 17 होगा, और 11 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा 16। 16 होता है पी है, क्यू 17, आर 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यू आर। बहुत ही आसान है और इतना आसान चैप्टर है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही समझ में आया होगा, ये सारा क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में भी आ गया होगा। तो बस इसका एक ही फंडा है, आपको ये पूरा नंबर याद रखना पड़ेगा ए से जेड तक। यदि आप पूरा 26 का है आप इसको याद रखिएगा। कल जो है हम कोशिश करेंगे 25 क्वेश्चन रीजनिंग का करने का, ठीक है, बस सिर्फ ये अल्फ़ाबेट सीरीज का। तो चलिए दोस्तों, आज अल्फ़ाबेट सीरीज आपका कंप्लीट बेसिक हम बताएं आपको। कल जो है हम फिर इसका प्रैक्टिस करेंगे और 25 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज का कल आपके बीच। तो धन्यवाद।